दोस्तों, बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद सीरिया को नया केयर टेकर के तौर पर प्रधानमंत्री मिल गया है। कौन है वो, चेहरा भी दिखाऊंगा, नाम भी बताऊंगा। लेकिन इन सब के बीच सीरिया में जो इजराइल ने किया वो तो है ही, यमन ने एक बहुत जबरदस्त धमाका कर दिया है। आज आपको एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर दिखाने जा रहा हूं और इस तस्वीर को देखिए। प्रेस टीवी की खबर है। दावा किया गया कि HTS यानी हयात तहरीर अल शम, वही लड़ाका संगठन जिसने बशर अल असद की जो सत्ता है उसका तख्ता पलट कर दिया था, और हालात ऐसे पैदा हो गए कि बशर अल असद को अपने पूरे परिवार के साथ सीरिया को छोड़कर रूस यानी मॉस्को में जाकर रहना पड़ रहा है। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई दी। अब ये तस्वीर देखिए, ये HTS की तरफ से मोहम्मद अल बशीर हैं। उन्हें सीरिया में केयर टेक प्राइम मिनिस्टर यानी केयर टेकर यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। यह अभी जब तक कोई प्रधानमंत्री वहां पर चुन नहीं लिया जाता HTS की तरफ से, और जो भी इसके लिए अधिकृत होगा, अभी बातचीत चल रही है सबके बीच में, तब तक के लिए इन्हें केयर टेकर प्रधानमंत्री के तौर पर, PM के तौर पर रखा गया है। ठीक है, अब आइए खबर क्या है। प्रेस टीवी की ही खबर है, लेकिन ये खबर सीरिया से महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ी हुई है। कैसे, देखिए। सीरिया में जो ये लड़ाका संगठन है, दावा किया गया है कि देश के पूर्व में यानी ईस्ट में दयार अल ज़ोर शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यह अभी दावा नहीं किया गया है कि ये कौन से वाले संगठन है। फिलहाल HTS के अलावा मैं बता ही रहा हूं कि अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से, अलग अलग देशों की तरफ से समर्थित लड़ाके लगातार सीरिया के अलग अलग हिस्से पर हमला भी कर रहे हैं, कब्जा भी कर रहे हैं। ये तमाम चीजें वहां पर हो रही है। लेकिन जिस खबर के बारे में बताया गया, दयार अल ज़ोर शहर, वहां पर किस लड़ाका संगठन ने कब्जा किया है, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। खैर, आगे आता है इजराइल, और इजराइल का ये बयान पढ़िएगा कि पिछले 3 दिन से जो कर रहा है, उसके साथ साथ क्या बयान दिए जा रहे हैं। प्रेस टीवी की खबर है, इजराइल ने सेना को, मतलब अपनी सेना को, सीरिया में वेपन फ्री जोन यानी हथियार मुक्त क्षेत्र बनाने का आदेश दिया है। मतलब सीरिया पर ना हथियार रहेंगे, जब हथियार ही नहीं होंगे तो जंग कैसे लड़ पाएंगे। फिर आसानी से इजराइल सीरिया पर हमला करके उस पर कब्जा भी कर सकता है और उसे अपना गुलाम भी बना सकता है। क्या यही प्लानिंग है? क्यों बात मैं इसलिए कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इससे पहले आपने देखा किसी देश ने नहीं किया। सब कहते कि ये करेगा, वो करेगा हमला। देखिए, इजराइल का हमला है सिर्फ, आप सोचिए, उससे सटी हुई सीमाएं कई देशों की हैं, लेकिन हमला सिर्फ और सिर्फ कब्जा करने की नीयत से अगर किसी ने किया तो वो इजराइल ने किया। रूस ने भी नहीं किया। रूस ने असद सरकार को बचाने के लिए कर रहा था, लेकिन जैसे ही असद गए, रूस का एक हवा अभी तक आपको नहीं सुनने को मिल रहा होगा, यहां एयर स्ट्राइक, वहां एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ सीरिया। जबकि तख्ता पलट हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी खत्म किया जा रहा है कि वहां सारे हथियार खत्म कर दिया जाए। प्रेस टीवी की यह खबर है। अब देखिए, प्रेस टीवी की जो दूसरी खबर है वो दिखाऊंगा, और उसके बाद एक तस्वीर भी। इजरायली सेना के रेडियो का कहना है कि 350 जो वॉर प्लेन्स थे, उनके जरिए दमिश्क से टाटस तक सीरिया में जो उनके मिलिट्री बेस बने हुए, जबरदस्त हमला किया गया। 350 वॉर प्लेन का इस्तेमाल किया गया। ये दावा किया गया है इजराइल की जो सेना है उसकी तरफ से कि हमने 350 वॉर प्लेन्स का इस्तेमाल करके ये सब किया है। अब जरा एक वीडियो अब देखिए पहले। तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं किस तरीके से ताबड़तोड़ बमबारी टाइप की हो रही है। ये एयरक्राफ्ट, इजरायली एयरक्राफ्ट से किस तरीके से उस ये दावा किया जा रहा है कि ये वो जगह है जहां पर सीरिया की जो आर्मी थी उसके बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, यानी कि बम, गोला बारूद, धमाके रखे हुए थे। और जैसे ही उस पर हमले हुए और उसके बाद आप हालात देखिए, कितनी ज़बरदस्त आवाज़ें भी आपको सुनाई दे रही हैं। ये दमिश्क के पास इलाका है, वहाँ पर बेस बना हुआ था और वहाँ पर यह हमला किया गया है। ये एक अपने आप में बड़ी खबर है। अगली खबर बताता हूँ। वही प्रेस टीवी की तरफ से कहना है, ईरान का कहना है कि सीरिया के जो लड़ाका है उनको इजराइल से दूरी बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आपने देख ही लिया, और ये बात सच है। देखिए, मैं पहले से आपको बता रहा हूं कि जो आज ईरान कह रहा है, मैंने तकरीबन 6 दिन पहले, 7 दिन पहले भी कहा था आपसे। और देखिए, उसके फौरन बाद पिछले 3 दिन से क्या कर रहा है इजराइल। मैंने तब भी कहा था कि इजराइल डरा हुआ है, सहमा हुआ है। बार बार यही बता रहा है, डरा सहमा इस बात को लेकर कि अगला हमला वो इजराइल पर कर सकते हैं, और इसलिए इजराइल
सीधे कुछ वैसा नहीं कर रहा है कि वो HTS के लड़ाकों पर हमला कर रहा हो किसी में, नहीं, वो किस पर कर रहा है, उनके वेयर हाउस पे इस पर कर रहा है जहां पर वेपन्स रखे हुए हैं, जहां हथियार रखे हैं, बम, गोला बारूद, मिसाइल रखी हुई हैं, उन्हें बर्बाद कर रहा है। और अब तो आदेश भी दे रहा है कि हम हथियार मुक्त क्षेत्र बनाना चाहते हैं, अगर बनाना चाहते हो तो पहले अपने आप को हथियार मुक्त देश बना लो, तब मान लिया जाए। लेकिन वो खुद को ताकतवर रखना चाहता है, उसे डर है कि कल गोलन हाइट्स के जो 1967 पर उस पर कब्जा किया था, उसको लेकर कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे के सारे लड़ाके इजराइल पर कब्जा करने की कोशिश कर ले। तो ये सारी चीजें, तो ईरान ने बहुत सलाह दे दी है इन लड़ाका संगठनों को कि इजराइल से थोड़ा दूर रहिएगा, देख कर रखिए, आपका मर्जी, आपका देश, आपने तख्ता पलट किया, लेकिन इजराइल से बचकर रहिए, ईरान की तरफ से सलाह है। अब एक और खबर है, इजराइल की तरफ से किए जा रहे हमलों के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि तुर्की सीरिया के अंदर जो खतरे हैं उसका विरोध करता है जो फैला रखा है। सीरियाई इलाकों पर कब्जे करने की इजराइल की कोशिश के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा कि उनका देश सीरिया की आज़ादी और जो उनकी स्थिरता है, स्टेबिलिटी है उनके देश की, उसके खिलाफ जो हमले किए जा रहे हैं उसके खिलाफ खड़ा होगा। यानी कि जो हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, उसके खिलाफ तुर्की बयान देता हुआ नजर आया। चलिए कुछ और वीडियोस भी आपको पहले साथ साथ दिखाई देता हूं। ये देखिए, एक ये वीडियो भी निकल कर सामने आई है। इसकी कल मैंने वीडियो भी आपको दिखाई थी, प्रेस टीवी की वीडियो, यहाँ पर नमाज अता की गई थी। ये सैयद ज़ैनब मस्जिद है, शिया समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें आप देख सकते हैं जो लड़ाका है, आर्म्ड है, मतलब हथियार वगैरह लेकर सब लड़ाका संगठन के लोग वहाँ पर नज़र आए। होली शरीन मानी जाती है खास तौर पर शियाओं के लिए। वहाँ पर नज़र आए, किस मकसद से आए, क्या करने आए, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर कल मैंने दिखाई थी जब शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने यहाँ पर नमाज अता की थी, क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि बार बार इस बात को लेकर दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर हमला किया जा सकता है, इस पर भी ये तमाम चीज़ें, लेकिन इन सब के बीच लड़ाका संगठन ने ऐसा कुछ नहीं किया। कल वहाँ पर पहले नमाज अता की गई और आज वहाँ लड़ाका संगठन से जुड़े कुछ लोग वहाँ पर वीडियोग्राफी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन अब आपको दिखाता हूं। पहले ये खबर देखिएगा। खबर क्या है, CIA की तरफ से खबर आई कि वित्त पोषित टास्क फोर्स जो सीरिया में अमेरिकी सत्ता परिवर्तन की साजिश में सबसे आगे थी। क्या है, सीरियाई इमरजेंसी फोर्स टास्क है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रॉक्सी USAID की तरफ से संचालित एक प्रचारक जो संगठन है, यानी जो लगातार बयान देते रहते, लंबे समय से सीरिया में अमेरिकी शासन परिवर्तन परियोजना में सबसे आगे था। उन्होंने बताया कि अमेरिका ही इन तमाम चीज़ों के पीछे लगा हुआ था। अब एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए आप। तो इसमें बातचीत हो रही है, तमाम चीज़ें क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। दरअसल इसमें बताया गया कुदस ब्रिगेड ने एक वीडियो वायरल किया है, सामने रखा है, जिसमें उसके लड़ाकों को इजरायली सैनिकों और वाहनों के साथ टकराव में शामिल दिखाया गया, जो उत्तरी गजा में जबालिया शिविर के सेंटर में प्रवेश कर गए, ये दावा किया गया। अब अगली खबर, एक और वीडियो जरा देखिए, हमले हो रहे हैं, हमले की वीडियो जरा देखिए। तो ये प्रेस टीवी की तरफ से जारी की गई वीडियो, इसमें बताया गया था हमले के बीच यमन के बलों ने अमेरिकी जहाज़ों पर इजरायली ठिकानों पर जवाबी शुरू किए, उसकी एक खबर थी। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर जो वो भी खबर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये खबर निकल कर आई कि फ़िलिस्तीन के लोग लड़ाके जो है, फ़िलिस्तीन में जो है वहाँ पर भी किस तरीके देखिए, फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स एक इजरायली मिलिट्री व्हीकल पर हमला कर दिया। अल्जेनिया इलाके में ये हमला हुआ है, रफ़ा में, और देखिए बड़े बड़े हथियारों से हमला किया गया, ऐसा दावा किया गया है। और एक और वीडियो आप देखिए किस तरीके से योव गैलेंट घूम रहे थे वॉशिंगटन की सड़कों पर, उनको लगा था उनको कोई पहचान नहीं पाएगा, और लेकिन वहाँ फजीयत हो गई। इसमें पहले बयान सुनिएगा। तो योव गैलेंट चेहरा उतरा हुआ अंदर जा रहे हैं अपने, क्योंकि वहाँ कहा जा रहा है तुम एक खूनी हो, तुमने नरसंहारक हो, तुम युद्ध अपराधी हो, ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। योव गैलेंट को पहचान लिया गया कि ICC की तरफ से योव गैलेंट के खिलाफ ये वारंट जारी है। अब फिलहाल अमेरिका में इसको लेकर विरोध हुआ कि जब ICC की तरफ से वारंट जारी है तो इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। यू आर द पपेट ऑफ द US, यानी तुम अमेरिका की कठपुतली हो, इस तरह का दावा किया गया है। अब जाते जाते कुछ यमन से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या दावा किया गया, इसमें बताया गया कि गजा हमले के बीच यमन के जो लड़ाके हैं उन्होंने अमेरिकी जहाज़ों और इजरायली ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की है।
क्या कुछ दावा? यमन की सेना का कहना है कि जिबूती बंदरगाह छोड़ने के बाद 3 अमेरिकी जो लोडर शिप थे, सप्लाई करने वाले शिप्स थे, उन पर हमला किया गया। इसी के साथ एक और दावा कि यमन की सेना का कहना है कि याफा, अस्कलान जो इलाके हैं उनमें भी सैन्य ठिकानों पर तो अभियान चलाए गए, ऑपरेशन चलाए गए। सैन्य ठिकाने मतलब जो उनके सैन्य अड्डे हैं वहां पर भी हमले किए गए। कुल मिलाकर ये आज की खबरें हैं। अगले 2 घंटे बाद फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा कई ताजा तरीन खबरों के साथ। लेकिन लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।